हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्रिकी पर। आशा है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। साथियों, संगणक भर्ती परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की बोर्ड के द्वारा जारी की जा चुकी है। साथियों, जो उस आंसर की जारी की जा चुकी है उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो संदेहात्मक थे, यानी जिनके डिलीट होने की संभावना है और जिन पर आपको आपत्ति लगानी चाहिए। जी हाँ साथियों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिन पर आपको आपत्ति बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए और कुछ क्वेश्चन ऐसे साथियों जिन पर आपको आपत्ति लगानी चाहिए। आपने आपके जो आंसर की के अकॉर्डिंग नंबर मैच किए हैं, तो साथियों आपकी जो फाइनल कट ऑफ है साथियों वो क्या रहने वाली है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 46 है साथियों आपके मास्टर पेपर का। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी फर्म का मांग वक्र तथा उद्योग मांग वक्र में बराबर होता है। तो साथियों इसका जो आंसर बोर्ड ने अभी फाइनल आंसर की में जो अभी आपने आपके आंसर की आई है साथियों, उसमें जो आंसर माना है साथियों, माना है आपका मोनोपोली मार्केट यानी एकाधिकार बाजार, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही माना है साथियों। लेकिन जो स्टूडेंट है उनके दिमाग में उन्होंने पढ़ा है तो उनके अकॉर्डिंग ये है साथियों जो प्रतिस्पर्धी बाजार है। जी हाँ साथियों, क्योंकि फर्म का मांग वक्र तथा उद्योग का मांग वक्र बराबर होता है, ये वाली चीज पूछी गई है। लेकिन जो क्वेश्चन है साथियों इसमें एकाधिकार बाजार में तो दोनों एक ही होते हैं। जी हाँ साथियों, दोनों एक ही होते हैं और इसमें बताया गया है प्रतिस्पर्धी बाजार में कि दोनों का मांग वक्र एक ही होता है। इसमें तो दोनों एक ही होते हैं और इसमें दोनों बराबर वाली चीज बताई गई है। जी हाँ साथियों, तो ये एक अभी संदेहात्मक क्वेश्चन है, तो इसमें फिलहाल बोर्ड ने एकाधिकार बाजार आंसर राइट माना है। बाकी फाइनल आंसर की में आपत्ति आप लगा सकते हो, आपत्ति दर्ज कर सकते हो, तो जो आंसर क्या फाइनल माना जाता है। इसके साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स किसी वस्तु की मांग दर्शाता है और वाई उसी वस्तु की आपूर्ति को दर्शाता है तो एक्स और वाई में संबंध है। साथियों यहाँ पर मांग और जो पूर्ति के बीच में आपको संबंध दर्शाना है। तो साथियों जो मांग और पूर्ति के बीच में संबंध है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको कहीं भी नहीं मिलती है कि आपको किस तरीके से संबंधित है, ये वाली चीज आपने स्पष्ट कहीं लिखी हुई नहीं देखी है। इस तरीके से आपके ये वाला क्वेश्चन डाउट में आ जाता है। तो साथियों जो बुक्स के अकॉर्डिंग, अदर बुक्स अदर गाइड्स के अकॉर्डिंग जो आंसर है उसमें आपको धनात्मक सहसंबंध बताया गया था, कोचिंग्स के आंसर की के अकॉर्डिंग भी ये बताया गया था। लेकिन जो बोर्ड की आंसर की आई है साथियों, जी हाँ साथियों, जो बोर्ड की आंसर की आई है उसने जो आंसर माना है साथियों वो ऋणात्मक सहसंबंध माना है। यानी ये वाला क्वेश्चन भी संदेहात्मक श्रेणी में है, यानी इस प्रश्न का पर भी जो रिजल्ट है उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी इसका आंसर भी चेंज हो सकता है या इसका आंसर भी बदला जा सकता है या क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आप आपकी फाइनल आंसर की मैच कर रहे हो तो आप आपकी जो OMR शीट मैच कर रहे हो। तो अगला क्वेश्चन है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 56। जी हाँ साथियों, इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जयपुर से पहले जो राजस्थान की राजधानी थी उसकी राजस्थान की राजधानी कौन सी थी साथियों? तो एकीकरण। जी हाँ साथियों, एकीकरण के अनुसार आप पढ़ते हो तो साथियों इसकी राजधानी उदयपुर थी। और साथियों ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इस पर आप आपत्ति लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो पहले क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका आंसर उदयपुर ही माना जाएगा। लेकिन साथियों मैं आपको बात बताने वाला हूं, एक क्वेश्चन ऐसा था जो अदर एग्जाम में अलग आंसर माना गया, तो प्रीवियस क्वेश्चन यानी पुराना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था और जो राजस्थान जो RSS बोर्ड है, जी हाँ साथियों, इसके द्वारा उसका आंसर अलग माना गया है। तो ऐसा एक क्वेश्चन है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों जो इसमें आंसर है वो फिलहाल उदयपुर माना गया, उदयपुर राइट आंसर है। बच्चों को डाउट ये था कि इसमें स्पष्ट मेंशन नहीं कर रखा है कि जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी आप एकीकरण के अनुसार पूछना चाहते हो या फिर आप वंश के हिसाब से पूछना चाहते हो। जी हाँ साथियों, क्योंकि आमेर भी राजधानी रही है राजस्थान की। पर यहाँ साथियों जो राजस्थान की राजधानी के लिए पूछा गया है तो 100% इस क्वेश्चन में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। फिर भी आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो, लेकिन इसका जो आंसर है साथियों उदयपुर राइट आंसर है। बिल्कुल साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, ये क्वेश्चन दिया गया है साथियों, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने 0.37 आंसर किया है। जी हाँ साथियों बिल्कुल, लेकिन साथियों आप में इसको पता करना है कि श्रेणी कौन सी है। साथियों आपकी समावेशी श्रेणी है या अपवर्जी श्रेणी है, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी आप बुक्स में देखोगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा फिर इसका आंसर निकल के आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो साथियों इसका आंसर निकल के आएगा वो 0.39 आएगा।
और ऑफिशियल आंसर की में भी इसका 0.39 आंसर ही माना है। तो इस आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है साथियों, ये बिल्कुल सही आंसर है। आपने जिन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो तो उसमें इस टाइप्स की श्रेणी नहीं है इस अकॉर्डिंग। बाकी साथियों एक दो बुक ऐसी है जिनमें डायरेक्ट चेंज नहीं करके उसमें डायरेक्ट निकाला गया है, वो मेथड साथियों डायरेक्ट यूज किया गया है, इसको परिवर्तन किए बिना उनके आंसर्स में परिवर्तन नहीं हुआ है साथियों। इस वजह से वो दोनों जो एग्जाम्पल है वो वहाँ पर एग्जैक्ट सटीक बैठते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साथियों इसका आंसर 0.39 ही होगा जो बोर्ड ने सही माना है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जी हाँ साथियों, जो औद्योगिक प्रमुख संस्थानों का उद्देश्य के बारे में बात की गई है, तो जो बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की गई है उसमें आंसर माना गया है साथियों नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करना। जी हाँ साथियों, नए उद्यमों को प्रशिक्षित करना है, लेकिन साथियों इसमें नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अभी संदेहात्मक श्रेणी में है, आपको इसके प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको इस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। यकीनन साथियों फिलहाल अभी बोर्ड ने प्रशिक्षित करना माना है, तो इसका अभी ऑथेंटिक रूप से जैसे प्रमाणीकरण वाली बात है तो आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो। बाकी साथियों हमने यहाँ तक 5 क्वेश्चंस की बात कर ली है, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस पर मैंने बताया कि आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। साथियों इसी प्रकार से जैसे अभी आप मांग और पूर्ति के संबंध वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया हमने, तो उसमें साथियों आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात थी। लेकिन इसी प्रकार संगणक का पेपर जो 2021 वाला आया था साथियों, उसमें बीटा 2 यानी जो आपका कर्कोटेस था उसमें से आपकी वैल्यू क्या थी, किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो जो उसका आंसर था साथियों वो सभी पहले आंसर गलत माने गए थे, कोचिंग संस्थानों के द्वारा भी बताए गए थे। लेकिन साथियों जो उसका आंसर बीटा 2 ग्रेटर देन 1 था वो बीएससी की किताब, जी हाँ साथियों बीएससी की मैथमेटिक्स की जो स्टैटिस्टिक्स की किताब है उसमें स्पष्ट मेंशन किया हुआ था। यानी आप कुछ आगे बुक्स ओपन करके भी देखते हो साथियों तो वहाँ पर आपका सटीक आंसर मिल जाता है। तो यकीनन साथियों 2 क्वेश्चन के अलावा ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपके संदेहात्मक श्रेणी में। इसके बाद साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों ये वाला क्वेश्चन है, इस पर साथियों संदेह बना हुआ है क्योंकि इसका जो बोर्ड ने आंसर माना है वो 93.85 माना है, और जो इसका आंसर है साथियों 96 भी आ सकता है। यानी ये क्वेश्चन भी आपकी डाउट की श्रेणी में, आपको इस पर भी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। यदि साथियों आपका जो कट ऑफ के आसपास स्कोर बन रहा है, जी हाँ साथियों, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए और आपको 2 या 3 क्वेश्चंस पर, जी हाँ साथियों, आपको 10 से 15 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज नहीं करनी है। जो क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 जिन पर संभावना है कि परिवर्तन हो सकता है उन पर ही आपको आपत्ति लगानी है, फालतू पैसा वेस्ट नहीं करना है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया उदयपुर राजधानी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, आप उस पर आपत्ति लगाते हो तो संभावना बहुत ही कम चांस है कि उसका आंसर परिवर्तन हो। इसी प्रकार 0.39 वाला वो भी मैथमेटिक्स एग्जाम के तरीके से सटीक क्वेश्चन है, उसमें 0.39 आंसर ही आएगा। तो साथियों जो इसमें ये 2 ऑप्शन है उसके कुछ डाउट बना हुआ है, बाकी साथियों आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका कि आड़ का प्राचीन नाम है। साथियों ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है, लेकिन साथियों ये भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और उसमें जो ऑप्शन दिए थे साथियों वो अगतपुर और धूलकोट उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन प्राचीन नाम पूछा था। तो साथियों उसमें जो ताम्रवती है जो अभी बोर्ड ने आज सही माना है उसी के अकॉर्डिंग सही आंसर माना था। लेकिन साथियों जो धूलकोट है और आगतपुर है ये भी आहड़ के नाम है, लेकिन साथियों जिस तरीके से प्राचीन नाम पूछा है कि ये प्राचीन नाम है या नहीं, तो ताम्रवती जो है साथियों इसका सही आंसर है। लेकिन साथियों ये क्वेश्चन भी आपत्ति की श्रेणी में है और साथियों जहाँ तक संभावना है 99% ये क्वेश्चन आपका डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि आगतपुर और धूलकोट भी आंसर जो है साथियों पहले क्वेश्चंस में आए हुए हैं कि आड़ का पुराना नाम क्या रहा है, इस तरीके से पूछे गए हैं। तो इसमें अभी तो फिलहाल तो डी सही माना है, बाकी साथियों इसकी भी 99% संभावना बनती है कि ये डिलीट हो जाए। लेकिन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं साथियों भी आपको एक क्वेश्चन के जरिए दूंगा कि किसी एग्जाम में इसका आंसर कुछ माना गया था और RSS भी बोर्ड ने अलग माना है। बिल्कुल साथियों उस पर आपत्ति दर्ज भी की गई है। वो वाला जो क्वेश्चन है साथियों कोर्ट में भी है और अभी उसका डिसीजन नहीं आया है साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले पर, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, जी हाँ साथियों वो अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है साथियों जो इसकी मैं आपसे बात कर रहा था। साथियों ये
क्वेश्चन है जो रीट एग्जाम में आया है। जी हाँ साथियों, रीट एग्जाम यानी जो रीट मेंस का एग्जाम हुआ था साथियों, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस है, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है साथियों। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का है? तो साथियों जो ये वाला क्वेश्चन है, एक तो रीट एग्जाम में आया है, रीट मेंस में, और इससे पहले साथियों ये वाला एग्जाम में जो सीटेट एग्जाम में भी आया हुआ है। जो हर साल सीटेट एग्जाम होता है टीचिंग के लिए साथियों, आपके जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी रहती है उनमें आप टीचिंग के एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी के लिए सीटेट एग्जाम होता है, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और जो इनमें आंसर माना था साथियों, क्योंकि जो माउस का बहुवचन होता है साथियों वो माइसेस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऋणात्मक स्थानांतरण इसका आंसर सही माना था। लेकिन साथियों जो रीट मेंस अपना एग्जाम हुआ RSSB बोर्ड के द्वारा करवाया गया, उसमें इसका आंसर धनात्मक स्थानांतरण सही माना गया है। और धनात्मक स्थानांतरण के अकॉर्डिंग बच्चों ने इस क्वेश्चन को चैलेंज भी किया है साथियों। फाइनल आंसर की में भी यही माना गया है बोर्ड के द्वारा भी। लेकिन जो साथियों अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, तो ये वाला क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो। ये भी ऑथेंटिक एग्जाम में साथियों सीटेट और रीट मेंस एग्जाम भी है, क्वेश्चंस भी सेम है, ऑप्शंस भी सेम है, फिर भी क्वेश्चंस में साथियों दोनों में अलग अलग जगह अलग अलग आंसर माना जा रहा है। तो विद्यार्थी क्या कर सकता है साथियों? यकीनन साथियों इसमें धनात्मक स्थानांतरण सही माना गया है। तो ये क्वेश्चन था साथियों। तो अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ पर कि साथियों आपकी जो कट ऑफ है साथियों वो क्या रह सकती है। तो साथियों जो कट ऑफ है साथियों वो आपकी आप देख सकते हो क्या करेंगे, तो वो क्या रह सकती है साथियों। सबको मैंने आपको इससे पहले बताया कि आपके जो क्वेश्चन है उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन है उनके डिलीट होने की संभावना है, किन किन पर आपको आपत्ति लगानी चाहिए, और कौन से ऐसे आंसर है जिनको बदला जा सकता है बोर्ड के द्वारा। बाकी साथियों जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि 2018 की वैकेंसी और जो 2021 की वैकेंसी थी उनकी कट ऑफ में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर आपने देखने को मिला था। यकीनन उनमें पदों की संख्या में अंतर था, इस बार पदों की संख्या भी अच्छी थी। फिर भी जो साथियों जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड ही रहेगी। यकीनन साथियों ये वाली जो कट ऑफ है आपके सटीक कट ऑफ मानी जाएगी, आसपास ही रहेगी। तो साथियों जो जनरल कैटेगरी वाले साथी हैं, जी हाँ दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी वाले साथी हैं यदि उनके 68 से, जी हाँ साथियों 68 से उनके 70 के बीच में यदि मार्क्स बने हुए हैं तो वो कंपटीशन में है। जी हाँ साथियों 68 से 70 के बीच में। और अब मैंने आपको बताया है कि संगणक की जो कट ऑफ है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिला है 18-21। लेकिन इस बार जो विद्यार्थियों का एनालिसिस हुआ है, उनके जो डिस्कशन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कि 68 से 70 जिन भी विद्यार्थियों के बन रहे हैं साथियों वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। जी हाँ साथियों 68 से 70 साथियों बोलते हैं कि एग्ज़ाम बहुत सीधा था, लेकिन साथियों जब आपने एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ कुछ क्वेश्चन सीधे वाले भी डिलीट हो जाते हैं। और मैं बता दूं साथियों जो लैंग्वेज थी, जी हाँ साथियों कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, इसमें जो एग्ज़ाम था साथियों उसमें लैंग्वेज काफ़ी नई थी। बच्चे यहीं गुमराह होते हैं, जो लैंग्वेज थी साथियों बाद में जो एग्ज़ाम में अपन ने क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं इसलिए वो आसान लगते हैं। लेकिन जो वहाँ एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम उस लैंग्वेज का सामना करता है तो साथियों दिमाग में वो जो कौन सा आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल सटीक लगते हैं, सही लगते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी, जी हाँ साथियों अब हम बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी वाले साथियों की। तो ओबीसी कैटेगरी वाले जो साथी हैं वो साथियों उनकी वो कट ऑफ रहने वाली है साथियों, वो 66 से 68 के बीच में रहने वाली है। जो भी साथी ओबीसी में है और 66 से 68 के बीच में जिनका स्कोर बन रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। बाकी साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले साथी हैं जो इनकी कट ऑफ पे साथियों वो 65 से 68 के बीच रहने की पूरी संभावना है। साथियों ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। फीमेल कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी में तो साथियों आपको 66 से 68 यानी 1 से 2 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी साथियों जो अलग कैटेगरियाँ हैं, अदर कैटेगरी में आपको अधिक अंतर देखने को मिलेगा। जनरल कैटेगरी के अलावा बाकी जो अदर कैटेगरियाँ हैं साथियों उसमें 4 से 5, बाकी एससी कैटेगरी में आपको इससे भी अधिक अंतर देखने को मिलेगा। एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं साथियों, जो एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है साथियों, जो आपकी रहने वाली है साथियों 60 से 62 के बीच आपकी कट ऑफ
रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं साथियों। जो एससी कैटेगरी कट ऑफ है साथियों, वो आपकी रहने वाली है साथियों 56 से 58। जिनके भी 56 से 58 क्वेश्चन साथियों, आप जो मैंने आपत्ति वाले क्वेश्चन बताए हैं उनको हटाने के बाद काउंट करें, तब आपको लगेगा कि जो फाइनल आंसर की है उसमें आपके नंबर्स भी चेंज होंगे, बाकी एक दो क्वेश्चन में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप इस स्कोर के आसपास हो, यानी इससे एक नंबर कम या एक नंबर अधिक इस तरह से बन रहा है, तो आप इसके आसपास होने पर भी आपको सेफ जोन में मान सकते हो। बाकी साथियों जो एसटी कैटेगरी वाले साथी हैं, जो उनकी कट ऑफ पे साथियों वो रहने वाली है 58 से। जी हाँ साथियों, एससी कैटेगरी वाले जो साथी हैं साथियों, उनकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है आपकी 58 से 60 के बीच में। ये थी साथियों आपकी संगणक जो भर्ती परीक्षा हुई है उसकी फाइनल कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है साथियों, जिसका हमने अनुमान लगाने आए। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच साथियों।